आधी रात का वक़्त है। शायद यह महीने की सबसे तारीक रात है। अंधेरे में कब्रों पर झुके हुए तकोने और चौकोर कुतबे सायों की तरह लग रहे हैं, जो कब्रों के ऊपर झुककर साकत हो गए हैं। हर तरफ मौत की खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ है। एक पुरइसरार सी धुंध चारों तरफ फैली हुई है, जिसने कब्रिस्तान की मातमी फिजा को और ज़्यादा सोगवार बना दिया। इस खामोशी और सन्नाटे में थोड़ी थोड़ी देर बाद दबी दबी घुटी घुटी एक इंसानी आवाज़ सुनाई दे जाती है। कभी ये आवाज़ एक लंबी कराह में तब्दील हो जाती। एक लम्हे के लिए ये आवाज़ खामोश हो जाती और उसके बाद ठक ठक की आवाज़ आने लगती, जैसे कोई लकड़ी के किसी तख्ते को उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। कब्रिस्तान की ये पुरइसरार खामोशी में ये रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ एक कब्र के अंदर से आ रही है, और ये ताज़ा बनी हुई कब्र है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है अफरीती हॉरर नावल एपिसोड नंबर 23। बहुत जल्द जमशेद ने महसूस कर लिया कि उसकी भूख और प्यास भी उस पुरानी कोठी में आने के बाद साकत हो गई थी। ना उसे भूख लग रही थी, ना प्यास महसूस हो रही थी। वो वहीं चारपाई पर सिमट कर लेट गया। आरती की वजह से उसे कुछ हौसला ज़रूर हो गया था। उसे आरती पर यकीन था कि वो चिल्ला करने के बाद उस पर तिलस्मी मंत्र फूंकेगी तो उसको खूनी आसेब और इफरीती डाइन के असीबी साय से छुटकारा मिल जाएगा, और वो अपने घर वापस जाकर नई और अच्छी ज़िंदगी शुरू कर सकेगी। आरती अगरचे खुद एक गुनाहगार आत्मा थी, मगर वो जमशेद के हमेशा काम आती थी, और मुसीबत के वक़्त उसने जमशेद की मदद की थी। यही कुछ सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। आरती पुरानी वीरान कोठी से निकलने के बाद ज़ख़ीरे के जंगल में आ गई। यहाँ एक जगह उसे ख़ास जड़ी बूटियों की बू आई। वो उस बू के सुराग पर चलते चलते झाड़ियों के एक झुंड के पास आकर रुक गई। ये बड़ी घनी कांटेदार जंगली झाड़ियाँ थीं। जिस जड़ी बूटियों की उसे तलाश थी वो उन्हीं झाड़ियों के अंदर उगी हुई थी। उड़ती आरती झाड़ियों में घुस गई। वो गायब थी, इसलिए झाड़ियों के कांटे उसे चुभ नहीं रहे थे। आरती ने खास जड़ी बूटियाँ चुन ली और जड़ी बूटियों को लेकर ऊपर को उठने लगी। ऊपर को उड़ते उड़ते वो दरख्तों में से निकलकर उनके ऊपर आ गई, और उसके बाद उसने मशरक़ की तरफ रुख किया। वहाँ से वो हिंदुस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके भारत के एक घने जंगल में उतर गई। उस जंगल में किसी कदीम हिंदू का एक खंडर था। मंदिर ढह चुका था, सिर्फ उसकी एक कद आदम मूर्ति बाकी रह गई थी, जिसका रंग बारिशों की वजह से काला पड़ चुका था। ये बड़ी डरावनी मूर्ति थी। उसका मुंह खुला था और नोकदार स्याह दांत बाहर को निकले हुए थे। आंखों की जगह 2 सुराख थे, जिनमें छिपकलियां रेंगती फिरती थी। आरती ने जड़ी बूटियां उस खौफनाक मूर्ति के सामने ज़मीन पर डाल दी और दोनों बाजू खोलकर बोली, कलश देव, मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे कि मैं तेरी भेंट तेरे चरणों में लाकर उसके खून से तुम्हारी प्यास बुझा सकूं। तेरे होंठ सदियों से किसी मुसलमान के खून को तरस गए हैं। इन अल्फाज के साथ ही खौफनाक मूर्ति के गार की तरह खुले मुंह में से धुआं निकलना शुरू हो गया। उसके मुंह में से 6-7 काली चमगादड़ें, जो उसके हलक से चिमटी हुई थी, चीखती शोर मचाती फड़फड़ाकर जंगल में उड़ गईं। धुएं के बाद डरावनी मूर्ति के हलक से आग की चिंगारियां निकलने लगी। आरती के बाजू उसी तरह खुले हुए थे। उसने दूसरी बार बुलंद आवाज़ में कहा, कलश देव, तेरे दुश्मन पर किसी ताकत का असर है। उस ताकत के तिलस्म को जलाकर राख कर दे, ताकि मैं तुम्हारे दुश्मन को, तुम्हारी भेंट को तुम्हारे चरणों में लाकर तुम्हें उसका खून पिला सकूं।
डरौनी मूर्ति के हलक से चिंगारियों के साथ ही एक शोला निकला, जिसने आरती के आगे पड़ी हुई जड़ी बूटियों के ढेरी पर गिरकर उन्हें जलाकर राख कर दिया। आरती ने एक फतेहमंदी का कहका बुलंद किया और मूर्ति के आगे माथा टेक कर बोली, जय हो कलश देव की जय हो, मैं तेरी भीड़ तेरे चरणों पर कुर्बान करूंगी। आरती ने यह कहकर जली हुई जड़ी बूटियों की राख को अपने साड़ी के पल्लू में बांधा और वापस उड़ गई। उसने दोबारा भारत की सरहद फिजा में ही पार की और पाकिस्तान के शहर लाहौर में दरिया के किनारे निकल आई। दरिया के किनारे आगे जाकर एक जगह दरिया के अंदर पत्थर का एक तकोना चबूतरा पानी से बाहर निकला हुआ था। दरिया के सैलाबों ने उसे एक तरफ झुका दिया था। तकसीम से पहले ये जगह कलश स्थान के नाम से मशहूर थी और हिंदू लोग अपने मुर्दों की राख लाकर यहाँ बहाया करते थे। आरती पत्थर के चबूतरे पर आलती पालती मारकर बैठ गई। उसके दोनों हाथ उसके घुटनों के साथ लगे हुए थे। उसी हालत में बैठे बैठे उसने आंखें बंद कर ली और हजारों बरस कदीम तिलस्मी मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। आसमान पर बादल और ज़्यादा गहरे हो गए थे और दिन के वक्त भी अंधेरा हो गया था। सर्द हवा चलने लगी थी। दरिया पर दूर दूर तक सन्नाटा छाया था। बादलों में बिजली चमकी, बादलों में धीमी गर्ज सुनाई दी और बूंदाबांदी शुरू हो गई। मगर आरती के गैबी जिस्म को ना सर्दी का एहसास था ना गर्मी का। ना उसका जिस्म गीला हो रहा था। बूंदाबांदी होती रही, सर्द हवा चलती रही। आरती मंत्रों का जाप करती रही और शाम हो गई। चारों तरफ अंधेरा हो गया। जब रात का अंधेरा और ज़्यादा गहरा हो गया तो आरती का जाप खत्म हो गया। वो अपनी जगह से उठी और चबूतरे के किनारे आकर खड़ी हो गई। उसने साड़ी के पल्लू से राख निकालकर उसकी एक मुट्ठी अपने ऊपर डाल दी और दूसरी मुट्ठी की राख दरिया में बहा दी। फिर उसने दोनों बाजू खोल दिए और बुलंद चीख नुमा आवाज़ में बोली, कलश देव की जय हो, मैं तेरी भीड़ तेरे चरणों में कुर्बानी के लिए ला रही हूँ। उस वक़्त बिजली की कड़क के साथ बादल ज़ोर से गरजे और एकदम से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वो बारिश में चलती पुरानी कोठी की तरफ रवाना हो गई, जहाँ जमशेद बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रहा था। शहर नशीन में ताक में जलने वाले दिए की लो मदम हो गई थी। उसे बादलों की गर्ज और मूसलाधार बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आरती अभी तक वापस नहीं आई थी। वो चारों तरफ से बंद कब्रनुमा शहर नशीन के डरावने माहौल में खौफ महसूस करने लगा था। बादलों की गर्ज और मूसलाधार बारिश की आवाज़ ने उसके खौफ में इजाफा कर दिया था। अचानक उसे तंग जीने में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने जीने की तरफ देखा। जीने की चौखट पर दिए की धीमी रोशनी पड़ रही थी। जीने के अंदर की जानब अंधेरा छाया हुआ था। अचानक जीने की तारीकी में से कोई गोल शय लड़कती हुई निकली और जमशेद की चारपाई के पास आकर रुक गई। उसने खौफजदा आंखों से झुककर उसे देखा तो उसके हलक से हल्की सी चीख निकल गई। ये किसी इंसान का कटा हुआ सर था। उसकी चीख की आवाज़ पर कटा हुआ इंसानी सर फरिश्ते उछलकर उसकी गोद में आन पड़ा। दहशत के मारे जमशेद की चीख भी ना निकल सकी। उसका सारा बदन खौफ से सर्द हो गया और उसमें इतनी सकत भी बाकी ना रही कि उठकर भाग सके। कटा हुआ इंसानी सर उसकी गोद में पड़ा था और अपनी खुली हुई मुर्दा आंखों से जमशेद को टिकटकी बांधे देख रहा था। जमशेद थर थर कांप रहा था। उसने आंखें बंद करना चाही मगर उसकी आंखें जैसे पत्थर हो गई थी। वो आंखें बंद ना कर सका और उसके देखते ही देखते कटे हुए इंसानी सर के नीले होंठों से खून निकल निकल कर बहने लगा। जमशेद के हलक से बेइख्तियार चीख निकल गई। वो उछलकर चारपाई से दूर फर्श पर जाकर गिरा। उसने डरते डरते चारपाई की तरफ देखा मगर वहाँ किसी भी जगह कोई कटा हुआ इंसानी सर नहीं था। बाहर बिजली इतने ज़ोर से कड़की
कि जमशेद डर कर दीवार के साथ लग गया। उसके साथ ही कब्र जैसी खामोशी छा गई। उस खामोशी में सिर्फ बाहर से बारिश की आवाज़ आ रही थी। वो आंखें फाड़े शहर नशीन में चारों तरफ देख रहा था, लेकिन कटा हुआ इंसानी सर जैसे गायब हो गया था। एक लम्हे के लिए उसे ख्याल आया कि हो सकता है ये उसके वहम का करिश्मा है। वो आहिस्ता से उठा और चारपाई पर सिमट कर बैठ गया। उस वक़्त आरती पुरानी कोठी के बारिश में भीगते वीरान सहन में पहुंच चुकी थी। बिजली धमाका खेज कड़क के साथ चमकी तो उसकी चमक में आरती का चेहरा साफ दिखाई दिया। उसके चेहरे का रंग जो पहले गोरा था अब गहरा सांवला हो गया था। बिजली चमक कर बुझ गई और अंधेरा छा गया। बारिश तेज हो गई थी, मगर आरती की साड़ी, उसके बाल वैसे ही खुश्क थे क्योंकि वो गायब थी और सवाए जमशेद के और किसी को नजर नहीं आ सकती थी। पुरानी वीरान कोठी का दरवाज़ा बंद था। वो बंद दरवाजे में से गुजर गई। खाली सुनसान कमरे में आहिस्ता आहिस्ता चलती वो ऊपर जाने वाले तंग जीने की तरफ बढ़ी। जमशेद शह नशीन में सहमा हुआ बैठा था। अचानक उसने एक नागवार सी बू महसूस की। ये बू हमेशा उसे उस वक़्त आया करती थी जब इफरीती डायन का असेबी साया उसके करीब से होकर गुजर जाता था। वो आंखें खोलकर शह नशीन के अंधेरे में चारों तरफ देखने लगा, मगर उसे असेबी साया कहीं दिखाई ना दिया। उसकी निगाह सीने के दरवाजे की तरफ उठी तो उसे आरती नजर आई। वो आरती को अंधेरे में भी देख लेता था। आरती को देखकर जमशेद का खौफ काफ़ी हद तक दूर हो गया। उसने कहा, खुदा का शुक्र है तुम आ गई। आरती जीने के दरवाजे में ही खड़ी जमशेद की तरफ घूर कर देखती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती उसकी तरफ बढ़ी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी असेबी साई की नागवार बू तेज हो रही थी। जमशेद बड़ा हैरान हुआ। उसने आरती से कहा, आरती, मुझे लगता है इफरीती डायन का असेबी साया यहीं कहीं मौजूद है। मुझे उसकी बू आ रही है। आरती जमशेद की चारपाई के पास आकर खड़ी हो गई। वो उसे टिकटिकी बांधे देख रही थी। जमशेद ने देखा कि आरती का गोरा रंग गहरा सांवला हो गया हुआ है। उसने ताज्जुब के साथ पूछा, आरती, तुम्हारा रंग सांवला क्यों हो गया? आरती अभी तक कुछ नहीं बोली थी। वो खामोश खड़ी उसकी तरफ देखे जा रही थी। फिर उसने जमशेद से कहा, उठकर खड़े हो जाओ। आरती की आवाज़ भी जमशेद को कुछ बदली हुई महसूस हुई, लेकिन उसे आरती पर मुकम्मल एतमाद था। वो चारपाई से उतर कर खड़ा हो गया। आरती मुंह ही मुंह में कोई मंत्र पढ़ रही थी। उसने आहिस्ता से जमशेद के चेहरे पर फूंक मारी और बोली, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। जमशेद ने खुश्क होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ आरती। तुम्हें मालूम है अभी थोड़ी देर पहले यहाँ एक कटा हुआ इंसानी सर लड़कता हुआ आकर मेरी झोली में गिरा था। आरती ने कहा, वो भी तुम्हें लेने ही के लिए आया था। जमशेद ने हैरानी के साथ कहा, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। आरती ने दोनों बाजू खोल दिए, बोली, मेरे साथ आकर लग जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी। जमशेद को उससे कुछ खौफ सा आने लगा था। उसके दिल में कुछ शक भी पैदा हो गया था, मगर अब वक्त गुजर गया था। आरती ने एक कदम आगे बढ़कर जमशेद को अपने साथ लगा लिया। आरती के जिस्म के साथ लगते ही जमशेद का सारा बदन सुन्न हो गया। उसने कुछ कहना चाहा, कुछ बोलना चाहा, मगर उसकी आवाज़ बंद हो चुकी थी। आरती ने जमशेद को अपने दोनों बाजुओं की गिरफ्त में जकड़ कर जोर से भींचा। उसके साथ ही जमशेद गायब हो गया और आरती का जिस्म एक साए की शक्ल में ज़ाहिर हो गया। ये इफरीती डायन का साया था जो आरती का रूप बदल कर जमशेद को उठाकर ले जाने के लिए आया था। इफरीती डायन जानती थी कि जमशेद सिर्फ आरती पर भरोसा करता है और अगर उसने असेबी साई को आरती के रूप में भेजा तो वह अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। इफरीती डायन का मंसूबा कामयाब हो गया था। उसने कलश देवता का ख़ास मंत्र असेबी साई को बता दिया था। उस मंत्र की वजह से असेबी साया जमशेद को अपने कब्ज़े में करने में कामयाब हो गया।
जमशेद गायब होने के बाद धुएं की एक लहर बनकर वही सांप की तरह पीछे-ताप खा रहा था। असेबी साय ने जमशेद के साय को अपने साय में जज़ब कर लिया और पुरानी वीरान कोठी की शह नशीन से गायब हो गया। गायब होने के बाद असेबी साया फिजा में उड़ता हुआ पाकिस्तान के मुल्क से निकलकर भारत के मुल्क में दाखिल हो गया। इफरीती डायन ने असेबी साय को बता दिया था कि उसे जमशेद के साथ क्या सलूक करना है। चुनाचा इफरीती के हुक्म पर असेबी साया जमशेद को लेकर भारत के उस जंगल में आ गया जहां वीरान मंदिर के खंडर में कलश देवता का स्याह पड़ चुका शिकस्ता बुत मुंह फाड़े खड़ा था। असेबी साई को अब आरती का रूप बदलने की ज़रूरत नहीं रही थी। वो कलश देवता के खौफनाक बुत के सामने आकर खड़ा हो गया और दूसरे लम्हे अपने असली डरावने रूप में आ गया। असेबी साई का असली रूप बड़ा भयानक था। उसका रंग जले हुए कोयले जैसा स्याह था। माथे पर सिर्फ एक ही आंख थी। दांत होंठों से बाहर निकले हुए और होंठों के एक किनारे से खून बह रहा था। असेबी साई ने हाथ बांधकर कलश बुत को अरदास करते हुए कहा, कलश देवता की जय हो। मैं देवता की सदियों की खून की प्यास बुझाने के वास्ते उसकी भींट ले आया हूँ। असेबी साय ने अपने जिस्म के अंदर हाथ डालकर बाहर निकाला तो उसके हाथ में धुएं की एक लहर थी जो सांप की तरह बल खा रही थी। ये जमशेद था जो असेबी साय के मंत्रों के असर से गायब होकर धुएं की शक्ल इख्तियार कर गया था। असेबी साय ने अपना हाथ को ऊपर उठाकर जोर से ज़मीन की तरफ झटका। धुएं की बल खाती लहर उसके हाथ से निकलकर ज़मीन पर गिरी और गिरते ही जमशेद की शक्ल ज़ाहिर हो गई। जमशेद बेहोशी की हालत में कलश देवता के बुत के कदमों में पड़ा था। उसे कुछ खबर नहीं थी कि वो कहाँ पर है और उसके साथ क्या होने वाला है। जो ही जमशेद इंसानी जिस्म में ज़ाहिर हुआ, असेबी साय ने जो उस वक़्त अपना भयानक रूप में था, अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया तो उसके हाथ में तेज़ धार वाला खंजर नमूदार हो गया। असेबी साय ने आगे बढ़कर खंजर को कलश देवता के बुत के कदमों में रख दिया और दोनों बाजू खोलकर बुत की तरफ देखकर कहा, जय हो कलश देवता की। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इस मलीच के खून से तेरी प्यास बुझाऊं। असेबी साय ने 3 बार ये जुमले दोहराए और फिर खंजर उठा लिया और जमशेद की तरफ बढ़ा। जमशेद बेहोशी की हालत में मनहूस बुत के आगे पड़ा था। जमशेद को रोशन ज़मीर बुज़ुर्ग ने जो दुआ दी थी उसका असर ज़ाया नहीं हुआ था। बुज़ुर्ग की नूरानी दुआ का असर कभी ज़ाया नहीं हो सकता था, लेकिन असेबी साय के मंत्रों की वजह से आर्जी तौर पर दब ज़रूर गया था, जिसके बायस जमशेद पर वक्ती तौर पर असेबी साय के मंत्रों का असर हो गया था। लेकिन अब बुज़ुर्ग की दुआ के असरात पूरी तरह से जमशेद के जिस्म में बेदार हो गए थे और जमशेद को होश आ गया था। उसे होश ज़रूर आ गया था, लेकिन वो अपने जिस्म को हरकत नहीं दे सकता था। उसको सब कुछ याद आ गया था कि किस तरह आरती ने उसे अपने साथ लगाकर अपने कब्ज़े में कर लिया था। उसने आंखें खोल दी और अपने पास एक भयानक शक्ल वाली बदरू को देखा तो उसकी खास बू से समझ गया कि ये इफरीती डायन का असेबी साया है जो इस वक्त अपनी असली शक्ल में ज़ाहिर है और उसी ने आरती का रूप बदल कर उसे धोखे से अपने कब्ज़े में कर लिया है। उसके हाथ में खंजर देखकर जमशेद का जहन जैसे सुन हो गया। वो समझ गया कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसने दिल ही दिल में कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। इफरीती डायन के असेब ने जमशेद को होश में आते देखा तो अपनी डरावनी आवाज़ में बोला, मलीच इंसान, अगर तुम मेरे कब्ज़े में आ गए, मैं इफरीती के हुक्म पर तुम्हें कलश देवता के आगे कुर्बान कर रहा हूँ। तेरा खून देवता की सदियों की प्यास बुझा देगा। और असेबी साय ने झुककर खंजर की नोक जमशेद की गर्दन के साथ लगा दी और ऊंची आवाज़ में मंत्र बोलने लगा। 10-12 मरतबा मंत्रों का जाप करने के बाद वो जमशेद के पास बैठ गया। खंजर को जमशेद की शह रग पर रखकर
एक चीख बुलंद की और जोर जोर से खंजर उसकी गर्दन पर चलाने लगा। जमशेद ने दहशत के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसने अपनी मौत को कबूल कर लिया था, लेकिन अब एक अजीब करिश्मा हुआ। असेबी साया जमशेद की गर्दन पर खंजर फेर रहा था, मगर खंजर उसके गले पर ऐसे फिर रहा था जैसे जमशेद की गर्दन पत्थर बन गई हो। असेबी साय ने झंझलाकर खंजर वाला हाथ ऊपर उठाया और पूरी ताकत से जमशेद के पेट में घोंपने की कोशिश की, मगर खंजर जैसे किसी चट्टान से टकराकर उसके हाथ से दूर जा गिरा। असेबी साय ने गजबनाक होकर खंजर को अपनी गिरफ्त में ले लिया और जमशेद के जिस्म पर जगह जगह मारने लगा, मगर जमशेद का सारा जिस्म जैसे चट्टान की तरह पत्थर का हो गया था। खंजर की किसी ज़रब ने जमशेद के जिस्म को मामूली सा जख्मी भी नहीं किया था। असेबी साय ने खड़े होकर गजबनाक आंख से जमशेद की तरफ देखा। जमशेद भी आंखें खोले उसे देख रहा था। अब वो समझ गया था कि कलमा पाक के विर्द और बुजुर्ग की दुआ ने उसे बचा लिया है। असेबी साय ने चीख मारकर खंजर का भरपूर वार जमशेद की खुली आंख पर किया, लेकिन जमशेद की आंखों के ऊपर जैसे पत्थर के सिल का गिलाफ था, किसी ने चढ़ा दिया था। खंजर की नोक जमशेद की आंखों में घुसने की बजाय जैसे पत्थर की सिल से टकरा रही थी। असेबी साय ने अपना डरावना चेहरा उठाकर कलश देवता के बुत की तरफ देखा और दोनों बाजू फैलाकर चिल्लाया, कलश देवता की जय हो। ये मलीच काला जादूगर क्या करता था? काले जादू के मंत्र ने उसने अपना जिस्म पत्थर का कर लिया है, परंतु ये तेरी भेंट है। तेरे चरणों में इसका बलिदान जरूर होगा। मैं इस पर गंगा के पूत्र जल का यज्ञ करूँगा, जिससे इसका काला जादू उतर जाएगा और मैं इसे तेरे चरणों में कुर्बान कर दूंगा। असेबी साय ने कोई मंत्र पढ़कर जमीन पर पड़े जमशेद पर फूंका और जमशेद का जिस्म एक बार फिर धुएं की लहर बनकर वहीं सांप की तरह बल खाने लगा। असेबी साय ने उसे उठा लिया और अपने नोकीले दांतों वाला मुंह खोलकर उसे मुंह में डालकर निगल गया। उसके फौरन बाद असेबी साया भी धुएं की लहर बनकर गायब हो गया। असेबी साया जमशेद को अपने जिस्म के अंदर जज़ब करने के बाद उसे वहां से लेकर पूरब की सिमत रवाना हो गया, जहां दो पहाड़ियों के दरमियान गंगा का दरिया बहता था। वहां एक घाट था। घाट की एक जानब पहाड़ी टेले के दामन में दरख्तों में घिरा हुआ एक छोटा सा मंदिर था, जिसको गंगा मियाँ का मंदिर कहते हैं। ये गुमनाम सा छोटा मंदिर था, जहां कभी कभी वहां से गुजरता कोई मुसाफिर थोड़ी देर रुक कर पूजा पाठ कर लिया करता था। मंदिर में गंगा मियाँ की एक पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी। इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं थी, हर तरफ वीरानी बरस रही थी। असेबी साया जमशेद को लेकर उस मंदिर में आ गया। मंदिर के नीचे एक ज़ैर ज़मीन कोठरी बनी हुई थी, जहां कभी मंदिर का कोई पुजारी रहा करता होगा। अब ये कोठरी भी मंदिर के साथ ही वीरान हो चुकी थी। दरिया किनारे छोटा सा घाट था, जहां कभी कभार ही कोई कश्ती आकर लगती थी। एक आधा मुसाफिर उतरता था और जंगल में किसी तरफ को चल देता था। असेबी साया उस वीरान मंदिर की ज़ैर ज़मीन कोठरी में आ गया। यहाँ आते ही वो अपने भयानक असेबी रूप में ज़ाहिर हो गया। उसने अपना पूरा मुंह खोलकर अपना हाथ अपने मुंह में अंदर डाला और जमशेद को बाहर निकाल लिया, जो स्याह धुएं की बल खाती लहर की शक्ल में था। असेबी साय ने कोठरी के कोने में पड़े हुए एक मिट्टी के मटके को उठाकर अपने सामने रखा। मटके के ऊपर जो ढकना पड़ा था उसे उठाया और जमशेद को, जो धुएं की लहर की शक्ल में था, मटके के अंदर डालकर मटके को ढकने से बंद कर दिया। उसके बाद असेबी साय ने एक मंत्र पढ़कर मटके पर फूंका और बोला, कलश देवता के मंत्र की शक्ति ज़बरदस्त है। गंगा मियाँ, ये कलश देवता की भेंट है। जब तक मैं वापस ना आऊँ, ये मटके से बाहर ना आने पाए। ये कहकर असेबी साया गायब हो गया। मटके के अंदर बंद जमशेद अगरचे धुएं की लहर की शक्ल में था, लेकिन उसका जहनी शाऊर
उस धुएं की लहर के अंदर बेदार था। उसने असेबी साये की आवाज़ सुन ली थी। उसे यह एहसास भी था कि उसको एक मटके में बंद कर दिया गया है और असेबी साया गंगा मियाँ का कोई ख़ास चिल्ला करने गया है, जिसके बाद वह उसे दोबारा इंसानी रूप में लाकर कलश देवता के मनहूस बुत के आगे कुर्बान करने की कोशिश करेगा। जमशेद के जहन में यह खौफ ज़रूर था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके चिल्ले के असर से उस पर बुजुर्ग की दुआ का असर ज़ायल हो जाए और असेबी साया उसे हलाक कर डाले। वो नया नया मुसलमान हुआ था और उसके ईमान में इतनी पुख्तगी नहीं आई थी और आतिश परस्त जहनीत के गालिब आ जाने से किसी लम्हे उसका ईमान मुतज़लज़ल हो जाता था। असेबी साया वीरान मंदिर से निकलकर आतिश परस्तों के कदीम कब्रिस्तान में ज़मीन के अंदर इफरीती डाइन के गार में आ गया, जहां इफरीती डाइन अपनी लंबी गर्दन में फांसी का फंदा लटकाए पत्थर के चबूतरे पर बैठी हुई थी। असेबी साये ने इफरीती डाइन के आगे 3 बार अपना सर झुकाया और बोला, माता तेरे हुक्म पर मैंने तेरे दुश्मन को कलश देवता पर कुर्बान करने की कोशिश की थी, मगर उस मलीच ने काले जादू के असर से अपना जिस्म पत्थर का कर लिया। मैं उसे गंगा मियाँ के मंदिर की कोठरी में बंद करके आया हूँ और गंगा मियाँ के जल मंत्र का चिल्ला करने से पहले तेरी आज्ञा लेने आया हूँ।